मजा आया। आस्ले, हम एक साथ थे। मेरा भाई हमें नहीं देखता तो बेहतर होता। मैं तुम्हें सारे डिटेल्स मिलने पर बताऊंगी, ठीक है? बाय। गोंचा पागल है। बहुत भूख लगी है। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। जो भी हुआ अच्छा हुआ। कल की रात यादगार थी। ओह नो, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं कितना लकी हूँ। आस्ले का नंबर मिल गया। ओह गॉड, मेरा फोन तो। ये क्या, फोन यहाँ कैसे आया? मुझे याद है मैंने टेबल पर रखा था। छोड़ो ना। आज पकड़ा गया था मैं, बच गया मैं। वो चोर नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं, वरना इतनी रिलैक्स नहीं होती। मैं शुक्रान की रिश्तेदार होती तो उससे पहले मिल चुका होता। जरूर नए कुक की रिश्तेदार होगी, शायद उसकी बेटी या भांजी, या नई स्टाफ हो सकती है। यकीन नहीं होता हम फिर मिल गए। मॉम, गुड मॉर्निंग। रात को नींद तो अच्छी आई ना बेटा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। यहाँ तो कोई काम नहीं है, कुछ देर और आराम कर लो। नहीं मॉम, मुझे बाहर जाना है। गोंजा और मैं आज जॉब ढूंढने वाले हैं। इतनी चिंता क्यों करती हो तुम? और हमारे खर्चे भी तो कम हो गए हैं, अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? मैं घर पर नहीं बैठ सकती मॉम, मुझे काम करना होगा।
वरना मैं यहाँ बैठे बैठे पागल हो जाऊंगी। जानती हूँ मेरी बच्ची, और मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा मनपसंद जॉब मिल जाए। आई होप सो मॉम। चलो अब किचन में मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, तुम भी चलो और हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। ओके। ब्रेकफास्ट में ऑमलेट चलेगा ना? चलेगा। चीज ऑमलेट। चलेगा मॉम। जल्दी आ जाओ। हरी मॉम। गुड मॉर्निंग शुक्रान। गुड मॉर्निंग एमएल। बताओ आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है? मैम ने कोई स्पेशल ऑर्डर तो नहीं दिया है? तो फिर ठीक है, मैं असले के लिए ऑमलेट बना लेती हूँ, फिर मैं बॉस के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करती हूँ। ओके। और मिस्टर निहात के लंच का क्या करें? वो तो मैंने कल रात ही बना लिया था, फ्रिज में है, बस कंटेनर में डालना है। ओह बहुत खूब। अच्छा हम दोनों मिलकर टेबल सेट कर देते हैं। एलिफ आ गई क्या? ओ एलिफ का अभी कॉल आया था, उसके बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए वो थोड़ी देर से आएगी। ओह गॉड, आज जुहाल भी छुट्टी पर है, उसे आज ही लेट आना था। असला आपका हाथ पटाएगी ना, ठीक है ना असला? गुड मॉर्निंग सिस्टर शुक्रान। मॉर्निंग हनी। बताइए मुझे क्या करना है? असला क्या तुम ये सारी प्लेट्स ले जाकर बाहर गार्डन में रख सकती हो? अभी जाती हूँ। एक मिनट असला, ये टेबल क्लॉथ लो और इसे टेबल पर बिछा देना, ठीक है? मेरी है, बच्ची मॉम। कभी ना नहीं करेगी, प्यारी बच्ची। एमएल बहुत किस्मत वाली हो, बड़ी प्यारी बेटी है तुम्हारी। शुक्र है अल्लाह का ऐसी बेटी मिली। अच्छा हुआ उसने देखा नहीं मुझे। अब देखना कैसी बैंड बजाता हूँ। ये क्या? उसने देख लिया। ओह नो, ये किसने किया होगा? अब ब्रेड कहाँ गई? मैंने तो बास्केट में रखा था। ये सब क्या हो रहा है? कल रात को मेरा फोन और अब यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। कहीं यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं? मॉम को बताना होगा। लगता है डर गई। मुझे और ब्रेड्स मिलेंगी? अभी तो तुम ब्रेड लेकर गई थी। हाँ लेकर तो गई थी, तो फिर? लेकिन अब बास्केट में ब्रेड नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने टेबल सेट किया था लेकिन किसी ने टेबल भी बिगाड़ दिया। सिस्टर शुक्रान, क्या घर में कोई है? हाँ बिल्कुल है, देखो धीरे धीरे सबसे पहचान हो जाएगी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। घर में कोई भूत प्रेत है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? पता नहीं, मुझे लगा शायद पूछ लेना चाहिए। हो सकता है उन्होंने डॉगी को खुला छोड़ दिया हो और वही ब्रेड ले गया हो। हाँ बिल्कुल सही कहा, वही शायद ब्रेड लेकर भाग गया। हाँ आप सही कह रही हैं, हो सकता है। मैं अभी जाकर देखती हूँ। आ गई वो। हैम भी ले गया। सिस्टर शुक्रान सही कह रही थी, जरूर वो कुत्ता ही खा गया होगा। बहुत चालाक लगता है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चलो सामने आओ डॉगी। आस्ल, मैं टेबल का ध्यान रखती हूँ। आस्ल, तुम जाओ, तुम्हारा ऑमलेट तैयार है। तुम्हारी मॉम वेट कर रही हैं। ठीक है। सिस्टर एलिफ, ध्यान रखिएगा, वो शैतान कुत्ता यहीं कहीं होगा और फिर से खाना खा लेगा। तुम्हें यकीन है? क्योंकि डॉगी तो डॉग हाउस में बंद है ना। ठीक है, तुम जाओ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग मिस्टर बुराक। गुड मॉर्निंग। क्या आप ब्रेकफास्ट में कुछ खास खाना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। आज मैं ब्रेकफास्ट अपने कमरे में करूंगा, तुम कमरे में ले आओगी? जरूर मिस्टर बुराक। अच्छा, मुझे कुछ पूछना है। पूछिए ना सर। क्या हमने किसी को हायर किया है? आप मिस एमएल की बात कर रहे हैं? नहीं, उनके अलावा कोई? नहीं, फिर कोई नहीं। मैंने अभी एक लड़की को देखा, क्या वो हमारी गेस्ट है? हाँ, आप शायद आस्ल की बात कर रहे हैं। वो मिस एमएल की बेटी है। वो यहीं अपनी माँ के साथ रह रही है। अब समझा। ओके, कोई बात नहीं, मैं मेरे कमरे में। ओके, मैं अभी आपका ब्रेकफास्ट लाती हूँ। इसका मतलब मैं और आस्ले एक ही घर में रहेंगे? क्या बात है। मॉर्निंग लव। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ हो हनी? कहाँ जा रही हो? चारला और मैं एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो तुम चाला के साथ हो? मैं खुद पिकअप करने आ जाता, लेकिन चाला की वजह से तुमने मना कर दिया। एटलीस्ट मुझे कार तो भेजने देती। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं लैंड होने के बाद कॉल करूँगी। ओके लव, हैव अ नाइस जर्नी। थैंक यू हनी, जल्दी मिलते हैं। बाय। मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग डैड। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, हमेशा की तरह। और मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं। आज का प्लान क्या है? इतने सुबह सुबह उठ गई? मैं जानसू के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ डैड। बर्थडे के लिए ड्रेस लेना है। बताओ, मेरी तरफ से क्या गिफ्ट चाहिए? नहीं डैड, मैं सोच रही थी कि क्या हम बरिस के यहाँ, मतलब उनके होटल में पार्टी कर सकते हैं। आप हाँ कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। मुझे मंजूर है। तो क्या मैं उससे बात करूं? नहीं भैया, मैं आज जानसू के साथ वहाँ जा रही हूँ, खुद बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है। लगता है तुम्हारा लाडला दिन भर सोने वाला है। प्लीज उसे तंग मत करो, वो छुट्टी पर आया है। तुम भी कमाल हो सेल्डा। अडल्ट होने के बावजूद तुम उसकी गलतियां छुपा रही हो। मुझे यकीन नहीं होता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, लेकिन नहीं। तुम कहती हो कि उसे कुछ दिन और आराम करने दो, जबकि मैंने उसके बारे में कुछ सोच रखा है। तुम आखिर क्या करने वाले हो हनी? वो तो मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम कभी मुझे अपने प्लान पर अमल नहीं करने दोगी। क्यों, गलत कह रहा हूँ मैं? लेकिन मेरे कहने के बावजूद तुमने उसे यूएस तो नहीं भेजा ना? भेजा क्या? और मेरा फैसला सही था। उसी बहाने उसने कुछ दिन काम तो किया। इनफैक्ट सिर्फ ऊपर वाला जानता है कि उसने काम किया भी या नहीं। मुझे यकीन है उसने वॉल्कन को तो जरूर परेशान किया होगा। तो इस साल बर्थडे पर तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मैं जो चाहती हूँ आप दे देते हैं। इस बार कोई स्पेसिफिक गिफ्ट नहीं चाहती। एदा, तुम ठीक तो हो ना? तुम गिफ्ट के लिए मना कर रही हो? भैया, सच कहो तो मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। मैं सोच कर बताऊंगी। ये बिल्कुल सही फैसला है बेटा, तुम जो चाहोगे मिल जाएगा। ठीक है डैड, लेकिन अगर आपने मेरे लिए कोई गिफ्ट सोच रखा है तो आप उसे खरीद सकते हैं। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती डैड। अब तुम मेरी बहन एदा लग रही हो। बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। असल वाले मामले में आपने माफ किया, वही काफी है। असल वाला मामला? असल कौन है? अरे कोई नहीं है डैड, कोई भी नहीं। तुमने उसके सामने इस तरह की बातें की तो उसका दिल टूट जाएगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनका दिल टूट जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? सेल्डा, तुम बहुत मजाकिया। मैं उसके बचपन से उसे ये कहता आया हूँ, लेकिन आज तक उस पर कोई फर्क पड़ा है क्या? उसे जरा भी फर्क पड़ता तो वो जिम्मेदारी से पेश आता। बताओ, अगर मेरी बात गलत हो तो बोलो। हाँ, वोल्कन बहुत जिम्मेदार है, तुम सही हो। बुराक के कंपैरिजन में वोल्कन कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हाँ, लेकिन इतना परफेक्ट होना भी नॉर्मल नहीं होता निहाद। वैसे सच कहूँ तो ऐसे लोगों से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ डैड। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। ये असलो वोल्कान की गर्लफ्रेंड है ना? हाँ। अस्टर को कॉल करना तो भूल ही गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसे क्या कहूँगी? मैसेज करना ही सही होगा। हाँ, मैसेज करती हूँ। ओहो, वो मुझसे बहुत गुस्सा होगी और होना भी चाहिए। ओफो भैया, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा। अब मैं क्या कहूँ? कल रात के लिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे थोड़ा इमोशनल मैसेज लिखना होगा। ओह
नो, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑमलेट के लिए थैंक्स मॉम, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। देखना, आज तुम्हारा काम जरूर होगा। थैंक यू। सिस्टर अमिल, क्या मिस्टर बुराक की ब्रेकफास्ट प्लेट रेडी है? हाँ बिल्कुल, ये लो। एक मिनट जी, मिसेस सेल्डा बोलिए। ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे मैं अपना पर्स भूल गई। अच्छा जल्दी आओ इधर। हाँ। एलिफ, तुम ये मिसेस सेल्डा को देकर आओ। असल मिस्टर बुराक को ब्रेकफास्ट दे देगी। तुम ये कंटेनर जल्दी से मिसेस सेल्डा को दे आओ। ठीक है, जल्दी से जाओ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी अकड़ कम हो जाएगी। आज कितनी डर गई थी। मैं आपका ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। मे आई कम इन? कम इन। ब्रेकफास्ट कॉफी टेबल पर रख दो। ओके। इस बार भी बच गया। आई होप उसने नोटिस ना किया हो। अमीर लोग कितना अजीब होते हैं। ब्लैंकेट ओढ़कर कौन बात करता है? पता नहीं वो दिखता कैसा होगा। बुराक अभी तक उठा नहीं क्या? वो उठ गए मिस सेल्डा। तो ब्रेकफास्ट करने क्यों नहीं आया? उन्होंने रूम में ब्रेकफास्ट मंगवाया है। ओह, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं अभी देख कर आती हूँ। हाँ, बैठ जाओ सेल्डा, बैठ जाओ। मुझे यकीन है उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल फिट है। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं उसे ऑफिस ना ले जाऊँ। निहात, तुम उसका पीछा कब छोड़ोगे? ये खाना यहाँ मत रखो प्लीज। मिस्टर निहात का जो ड्राइवर है ना, उससे कहना ये खाना ऑफिस ले जाए। ये डाइट फूड है। ओके मिस सेल्डा। अरे फिर से डाइट फूड? देखो सेल्डा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है तो यही खाना होगा। पर डॉक्टर ने कहा था कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। डॉक्टर ने ये भी कहा था कोई परेशानी ना हो, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, मैं सालों पहले समझ गया था कि तुमसे जीतना नामुमकिन है। तुमने याद दिला दिया। तो अब हमेशा याद रखना। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब से फोन बज रहा है, शायद कुछ इम्पोर्टेंट हो। नहीं सेल्डा, मैं ऑफिस जाकर बात कर लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, ये बशार लड़का है या लड़की? तुमने कभी किसी लड़की का नाम बशार सुना है क्या सेल्डा? बताओ। ऑफ कोर्स एक लड़का है। ओके, मतलब तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे। तुमसे मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा? ठीक है। अब बताओ कल रात को क्या हुआ था? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुमने अपने भाई को कैसे समझाया? पूछ भी मत यार। मुझे बताओ कल क्या हुआ था। वो लंबी कहानी है, हम मिलेंगे तब बताऊंगी मैं तुम्हें। तुम ये बताओ मुझे, एदा के साथ सब कैसा रहा? मेरे पास इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो बताओ ना। मेरी कहानी तो बहुत लंबी भी है। मतलब आज हमें मिलना ही पड़ेगा। बोलो कब मिल रही हो मुझसे? मैं निकल तो गई हूँ, बोलो कहाँ मिले? ओके, मैं वहीं आती हूँ। अरे यार, मैं अपने ही घर में कैद हो गया हूँ। क्या पता शायद बाहर चली गई हो। लगता है यहाँ कोई नहीं है। मिस्टर बुराक, ओह आई एम सॉरी, मैंने आपको चौंका दिया क्या? आप मुझे ढूंढ रहे थे?
नहीं, वो मुझे भूख लगी थी इसीलिए चला आया। लेकिन मैंने आपका ब्रेकफास्ट कमरे में भेजा था। हाँ, वो मैं खा गया, लेकिन अभी भी भूख लगी है। बताइए आपको क्या खाना है? चीज ऑमलेट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने बेटी के लिए वही बनाया था, उसे भी बहुत पसंद है। क्या वाकई आपकी बेटी है? आप अभी तक असली से नहीं मिले? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्या वो यहाँ है? नहीं, वो काम से बाहर गई है। वो वापस कब लौटेगी? मेरा मतलब मैं उससे मिलना चाहूंगा। मैं बाहर गार्डन में हूँ, आप ऑमलेट वहीं भेज दीजिए। ठीक है, मैं आपका ऑमलेट भिजवाती हूँ मिस्टर बुराक। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने क्यों नहीं आए? तुम्हारे डैड साथ में नाश्ता करना चाहते थे। तुमने खामोखा अपने डैड को नाराज कर दिया। हाँ मॉम, प्लीज मुझे बोर मत करो। आ गया ना, डैड को प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे डैड गलत नहीं है बेटा। वो चाहते हैं तुम बिजनेस में हाथ बटाओ उनका। ये तुम्हारी भलाई के लिए है। आगे चलकर जब बिजनेस चलाओगे ना तो तुम्हें बहुत दिक्कत पेश आएगी। तुम्हारे लिए सब कुछ नया होगा। वॉल्कन को देख लो, वो हमेशा अपने पिता के साथ रहता है, उन्हें सपोर्ट करता है। तुम्हारे डैड भी तुमसे सिर्फ यही तो चाहते हैं। उन्हें समझने की कोशिश करो बेटा। ओके मॉम, ओके। तुम कहती हो तो चला जाऊंगा। मैं ऑफिस जाऊंगा। यानी तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था? फिर से भूख लगी है। ये क्या है? आपका स्नैक मिस एमिल ने भेजा है। एमिल कितनी अच्छी लेडी है। आखिर उसे पता कैसे चलता है कि मुझे फिर से भूख लगने लगी है और उसने बादाम भेज दिए। मेरी तरफ से थैंक्स कहना उसे। जरूर कहूंगी मैम। चलो अच्छा हुआ। हनी, मैं तुम्हारे डैड के ऑफिस जा रही हूँ। तुम भी साथ आना चाहो तो तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। मतलब ऑफिस जाना ही होगा? ठीक है मॉम। मैं तुम्हारा ऑलिव ले लूँ क्या? हाँ ले लो। इसमें 5 से ज्यादा कैलोरीज तो नहीं होगी। कब से मैसेज टाइप कर रही हूँ, शायद ये मैसेज सही है। कल रात के लिए माफी चाहती हूँ। तुम शायद मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो तुम्हें और भैया को साथ लाने के लिए किया था और मैंने गड़बड़ कर दी। आई होप तुम मुझ पर ज्यादा गुस्सा नहीं हो। क्या हम अभी भी दोस्त हैं? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ और हाँ, हम दोस्त हैं। अरे वाह, इसलिए तो वो मुझे बहुत पसंद है। वो कितनी समझदार है। तो क्या मैं तुम्हें कॉल करके मिलने बुला सकती हूँ? अगर प्रॉमिस करती हो कि इस बार कोई सरप्राइज नहीं होगा तो हम मिल सकते हैं। उसने सही कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगी। ऐसा फिर कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो फिर ठीक है। ओह, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। तो अब आप बताओ। पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओगी क्योंकि तुम्हारी न्यूज़ मेरी न्यूज़ से बड़ी है। ओके। डैड, क्या हुआ बेटा? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हम बात कर सकते हैं? जरूर, बोलो क्या बात है। मेरी एक दोस्त को, इनफैक्ट 2 दोस्तों को काम की बहुत जरूरत है। हाँ, उस दिन तुम कुछ कह रहे थे, हमें बात करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ। उनके एक्सपीरियंसेस क्या है? इतना समझ लीजिए कि वो दोनों बहुत ही स्मार्ट लड़कियां हैं। लड़कियां? डैड प्लीज, आप गलत सोच रहे हैं। यकीन मानिए, उन्हें जॉब की बहुत जरूरत है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि उन दोनों का मुझ पर एक एहसान है। ओके, पहले कहाँ काम किया है? हम उसी फील्ड में जॉब देख सकते हैं। दोनों ही सर्विस स्टाफ रह चुकी हैं।
मैं सोच रहा था कि इस्तांबुल में अगर हमारे होटल में उन्हें जॉब मिल जाता तो। होटल में तो नहीं है, लेकिन हमारे क्लब कैफेज में ओपनिंग है। मेरे ख्याल से उन्हें वहां जॉब मिल सकती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, हमारे मैनेजर से बात करो और उन्हें काम पर रखो। वो कल से शुरू कर सकती है। थैंक यू सो मच डैड। अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। रुक जाओ वोल्कान, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? लंच पर बात करें? वैसे भी हम दोनों को साथ में लंच करके अरसा गुजर गए, क्या कहते हो? हाँ चलिए। इनफैक्ट हम क्लब चलते हैं, वहीं पर अपना लंच भी हो जाएगा और दूसरा काम भी निपटा लेंगे। अच्छा आइडिया है। तो फिर चलो चलते। असले तुमने सही कहा था, तुम्हारी कल की रात मेरी रात से कहीं ज्यादा हैपनिंग थी। मैंने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया था। हाँ सही कहा, करती भी कैसे? बहुत कम लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे। तुमने सही कहा, किसकी किस्मत इतनी बुरी होगी। पता नहीं वो हमेशा मेरे ही सामने क्यों आता है। क्योंकि बहुत खास है। क्या बकवास कर रही हो? कौन खास है? वो बुराक? हाँ नहीं है, वो कितना हैंडसम है, लंबा है और गुड लुकिंग है। शुतुरमुर्ग भी ऊंचे होते हैं गौंजा, हाइट से कोई अकल नहीं आती। इतना गुस्सा किस बात का है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माना उसकी वजह से तुम्हारी 1-2 बार नौकरी गई है और तुम लगभग डूबने भी वाली थी और एक बोट में तुम किडनैप होने वाली थी और तुम वो एक्सीडेंट भी भूल गई हो। मधुमक्खी का हमला। भागो! और फाइनली मुझे वो कुत्ता काटने वाला था, उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, समझी? हाँ तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन इतना भी क्या गुस्सा करना। ये तो मानना पड़ेगा कि वो तुम्हारी लाइफ में एक्साइटमेंट लेकर आता है। कम ऑन गोंजा, मेरी लाइफ में पहले ही बहुत टेंशन है और उसमें से एक और आफत ऐड नहीं करना चाहती, ओके? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो बुराक अच्छा है? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। हाल ही में तुमने उसके साथ काफी वक्त बिताया है, इसलिए जानना चाहती थी तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस? मेरा मतलब है वो कैसे लगा तुम्हें? तुम्हें लगा हमारे बीच कुछ है? एग्जैक्टली। लेकिन तुम गलत हो। वैसे भी कल रात असली धमाल तो तुमने की है। सॉरी, लेकिन एकदम तो डर गया होगा। तुम्हारे भाई को देखकर तो उसे हार्ट अटैक आ गया होगा। पूछो भी मत, मुझे तो लगता है वो फिर मुझे कभी कॉल नहीं करेगा। कौन? एकदम तुम्हें कॉल नहीं करेगा? गौंजा, वो तुम्हारा दीवाना बन गया है, वो जरूर कॉल करेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया, मैं 2 लवर्स को साथ ले आई। मुझे पहले तो गुस्सा आया था, पर अच्छा हुआ तुमने उसे एड्रेस दे दिया। अब मैं सोचती हूँ तो लगता है ऐदा अपनी जगह पर सही थी। मैं खामखा उस पर गुस्सा हो रही थी, उसका इरादा बुरा नहीं था। हाँ, वो चाहती थी तुम दोनों एक हो जाओ और बेचारी ने पूरे दिल से कोशिश की थी। उसका मैसेज आया था मुझे, पूछ रही थी कि क्या मैं अब भी उससे नाराज हूँ और मैं उससे मिल सकती हूँ। हाँ तो मिलो ना उससे, वो वोल्कान की सगी बहन है। तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम देखना असले, अगर एदा ने चाहा तो जल्दी तुम दोनों एक साथ होगे। पता नहीं तुम कैसे सपने देख लेती हो गौंजा, तुम तो हमेशा सपनों में खोई रहती हो। हाँ तो क्या हुआ, और तुम्हें भी सपने जरूर देखने चाहिए। वैसे भी हमें जो चाहिए उसे पाने की कोशिश हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और तुम सपने नहीं देखती हो, इसलिए वोल्कान की जगह तुम्हें बार बार बुराक मिलता है। सच कह रही हो? और क्या, कुछ पाना है तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें पॉजिटिव रहना चाहिए और यकीन मानो सपने जरूर पूरे होते हैं। ठीक है, मैं तो यही करूँगी। मैं वोल्कान को चाहती हूँ और मैं उसे पाकर रहूंगी। ये हुई ना बात, देखा ना क्या हुआ। मुझे प्यार करने वाला खुद मेरे पास चलकर आ गया। तुम पागल हो गौंजा, तुमसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। गौंजा, वोल्कान का कॉल है। क्या? अरे इम्पॉसिबल। अब मैं क्या करूं? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। गहरी सांस लो और जल्दी से फोन उठाओ। ठीक है। हेलो आसले, हाय, मैं वोल्कान बोल रहा हूँ। अब बोलिए। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। वाकई? बताइए ना। तुम दोनों की जॉब पक्की। क्या कह रहे हैं? मतलब हमें नौकरी मिल गई? हाँ, तुम
दोनों कल से हमारे क्लब के कैफे में काम करोगी। अगर फ्री हो तो आज ही तुम दोनों को मैनेजर से मिलवा देता हूँ। अगर तुम्हारे क्लब में कैफे है तो क्या बुराक भी वहाँ आता है? गलती से भी मना मत करना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं, बुराक वहाँ कभी नहीं आता, चिंता मत करो तुम। ठीक है, मैं इस वक्त गोंजा के साथ हूँ, हम दोनों वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, मैं भी क्लब ही जा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पहुँचकर लोकेशन भेजता हूँ। ओके, सी यू वोल्कन। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। किसने सोचा था इतनी जल्दी सपने सच हो जाएंगे? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। देखना आसला, ये जॉब तो बस शुरुआत है। देखो, मैं गलत फहमी में जीना नहीं चाहती। बोर्डरूम में जो हुआ उसके बाद वो सिर्फ हमारी मदद करना चाहता है। कम ऑन आसला, तुम फिर से नेगेटिव सोचने लगी। मैंने अभी अभी तुम्हें क्या कहा था? हाँ, ये जॉब उसके दिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, आगे किस्मत साथ देगी। मेरा यकीन मानो आसला। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ। लोकेशन भेजा है क्या? तो चलो, देर किस बात की? कमाल। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? उसके क्लब में। चलो, ये तो अच्छी बात है, बस जॉब मिल जाए। हम क्लब जा रहे हैं, वो वहाँ आने वाला है। वो कितना अच्छा है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो तुम्हें पसंद करता है। मुझे ऐसा नहीं लगता गोंजा। वो बहुत कूल है यार, वो शायद तुम्हें बताना नहीं चाहता होगा। अगर ऐसी बात नहीं होती तो वो खुद वहाँ पर नहीं आता। वो तुम्हें कहता जाओ और जाकर मैनेजर से मिल लो। समझी बात? कैसा हो सकता है? हाँ, अब चलो। आपको किससे मिलना है? हेलो, मिस्टर चैम है अंदर? जी हाँ, है ना। चलो चलते। ओके, तो आप दोनों जा सकते हैं। हाँ मिस्टर चैम, हम आप ही को मिलने आ रहे थे। हेलो मिस्टर सिनन, कैसे हैं आप? वोल्कान की 2 दोस्तों को जॉब की जरूरत थी। वो पहले भी सर्विस स्टाफ में काम कर चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें कैफे में जॉब दे दे। हाँ क्यों नहीं सर, जैसा आप कहें। अगर यहाँ ओपनिंग हो तो? क्वालिफाइड स्टाफ की हमेशा जरूरत होती है। सही कहा आपने। वो आज आपसे मिलने आ रही है। जरूर, जब भी आप कहें। ओके, तो अब ये काम तो हो गया, चलो चलकर खाना भी खा लेते। मैं और कुछ कर सकता हूँ सर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय योर मील। सर आप क्या खाना चाहेंगे? मेरे लिए एक मार्गरीटा पिज्जा और एक कोक ले आना। डैड आप क्या लेंगे? मैं कुछ लाइट लूंगा। लाइट सलाद चलेगा विद फेटा चीज एंड ऑलिव ड्रेस। अभी लाया सर। तो डैड आप बताइए कि आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? वो आपके बारे में ही है ना? मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। मेरी जिंदगी में कोई है? क्या हुआ, तुम पहले से जानते हो? मुझे लग ही रहा था। वैसे कौन है वो? चाला की मॉम, मिस एल्चिन। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। हम काफी अरसे से एक साथ हैं और अब शादी करने की सोच रहे हैं। देखो, इस मामले में तुम्हारी राय और तुम्हारी रजामंदी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। देखिए डैड, आपको मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सवाल आपकी खुशियों का है और मैं जानता हूँ कि आप सही फैसला लेंगे। ये सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। आई होप एदा मुझसे नाराज नहीं होगी। उसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। आप तो जानते हैं ना कि वो आपको लेकर कितनी ज्यादा पॉसेसिव है। आई नो, उसी बात का तो डर है। इसी डर से मैंने आज तक किसी को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। लेकिन वो अब बच्ची नहीं रही। आपने सही कहा, उसे सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होगा और मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा डैड। थैंक यू बेटा। बेटा, तो तुमने क्या तय किया? बुराक से मिलने वाली हो या नहीं? अभी नहीं मॉम, वो ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से छूटते ही कॉल करेगा। आई गेस हम आज रात मिलेंगे। तब तक मैं सैलून जाऊंगी और कुछ मजेदार शॉपिंग करूंगी। आप देखना मॉम, मैं कैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। चारला, तुम आखिर सोच क्या रही हो? टेंशन मत लो मॉम। चारला देखो प्लीज, मुझे इस तरह के जोक्स पसंद नहीं है। तुम जानती हो ना मैं कितनी जल्दी नर्वस हो जाती हूँ। मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ आप डैड के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आपको खुश रहने का हक है,
मुझे उम्मीद है मिस्टर सिनन आपको वो सब कुछ देंगे जिसकी आप हकदार हैं। उम्मीद तो है। सिनन और मैं आज रात डेट पर जा रहे हैं, क्या तुम साथ चलना चाहोगी? नहीं, हम कुछ दिन यहाँ हैं, फिर कभी मिल लेंगे। ओके, मैं फोर्स नहीं करूंगी। सिनन ये जानकर शॉक हो जाएगा कि तुम हमारे रिलेशन के बारे में सब कुछ जानती हो। ओ, एल्चिन का कॉल है। तुम पहुंच गई हान? हाँ, हम टैक्सी में ही हैं। तो क्या प्लान है? चाला उसके दोस्त से मिलने जा रही है। मैं इस वक्त वोल्कान के साथ क्लब में हूँ। रियली? तो तुम कब तक फ्री हो जाओगे? मैं उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाऊं। मैं कब फ्री हो जाऊंगा? मैं फ्री हूँ। मैं तुम्हें लेने आऊं या तुम आ रही हो? ओह, मैं वहां आ जाती हूँ। ओके देन, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ख्याल रखना। वेल, हमारा प्रोग्राम पहले से ही तय था। कोई बात नहीं, वैसे भी लंच तो हो ही चुका है और मेरी दोस्त भी यहाँ आती ही होंगे। तुम हंस क्यों रहे हो? अब समझा आपने सैलेड क्यों ऑर्डर किया था। मेन कोर्स के लिए पेट खाली रखना चाहते हैं ना? अरे नहीं वोल्कान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस टांग खींच रहा हूँ डैड। पता नहीं मैं इस रिश्ते को बखूबी से निभा पाऊंगा या नहीं। मैं मजाक कर रहा था डैड। तो ठीक है। असले, ये लोग कितने अमीर हैं। पहले वो होटल और अब ये सब। पता नहीं उनके घर कितने आलीशान होंगे। हाँ, पता नहीं। गौंजा, प्लीज मुझे वोल्कान के सपने दिखाना बंद करो, समझी? देख रही हो ना उसमें और मुझ में कितना फर्क है, राइट? पैसे देखकर प्यार नहीं होता, बड़ा सोचो वरना घर जाओ। वैसे मैं खुद ये रूल फॉलो करती ना तो अच्छा होता। जानती हो आयरदम की जॉब चली गई है। उसकी जॉब होगी भी और पैसे भी मिलेंगे। वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, वो तो है। हाँ। मैं वोल्कान को बताती हूँ कि हम पहुँच गए हैं। हाँ, कॉल करो उसे। हेलो वोल्कान। हेलो। असले, तुम पहुंच गई? हाँ, हम पहुंच गए हैं। ठीक है, गार्ड से कह देना कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। ठीक है। उसने मुझे डियर कहा है, यकीन नहीं होता। देखना एक दिन वो तुम्हें माय लव, माय डार्लिंग और मेरी बीवी भी कहेगा। आमीन। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ मिस्टर वोल्कान से मिलने आए हैं। असले और गौंजा वो हमारा कैफे में वेट कर रहे हैं। आइए, मैं ले चलता हूँ। ये दोनों तुम्हारी दोस्त हैं? हाँ डैड। दोनों लड़कियां स्वीट है, खास करके वो भूरे बालों वाली क्यूट है। सही कहा, वो बहुत अच्छी है। हे, क्या हाल चाल है? हेलो। हेलो डैड, ये दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं, असले, गौंजा, और ये मेरे डैड हैं। हेलो, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। ठीक है, फिर अभी मैं चलता हूँ, बाद में घर पे मिलेंगे। ठीक है डैड। तो चलो आओ, एक एक ड्रिंक पीते हैं। थैंक यू, लेकिन हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ओके ठीक है, ड्रिंक्स वाला काम बाद में कर लेंगे। असले, बोलो। एदा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। उसे मेरी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाना बहुत पसंद है, लेकिन भरोसा रखो वो फिर तुम्हें परेशान नहीं करने वाली। देखो, एदा का इरादा गलत नहीं था। मेरी उससे बात हुई है, मैं उससे नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। ओह रियली? चलो ये तो अच्छा हुआ। अब बाय द वे मेरी मैनेजर से बात हो गई है, वो तुम्हें काम के बारे में समझा देगा और तुम कल से काम शुरू कर सकती हो। मतलब हमारी नौकरी पक्की? तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे लिए वक्त निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी नई जॉब के लिए कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें ये काम पसंद आएगा। ओह थैंक यू वेरी मच। असले, तुमने उसके डैड को देखा क्या? अब पता चला इसे गुड लुक्स कहाँ से मिले। बकवास बंद करो गौंजा। अरे मिस्टर सैम, हेलो। हेलो। ये वही है जिनके बारे में मैंने बताया था, असले और गौंजा। हेलो। बात होने के बाद तुम लोग कैफे आ जाना, मैं वहां तुम्हारा वेट करूंगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज बैठ जाएं।
तुम दोनों ने पहले काम किया है ना? हाँ। ग्रेट। प्लीज ये फॉर्म फिल कर दीजिए। बोलो। निहाद, मुझे पता था इस बार तुम फोन जरूर उठाओगे। तुम इस वक्त ऑफिस में हो ना? लगता है घर पर बीवी तुम्हारे पास खड़ी थी, इसीलिए तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, है ना? बशक, ये बकवास बंद करो और आज के बाद मुझे कॉल मत करना, समझ गई ना तुम? मैं तब तक कॉल करती रहूंगी जब तक तुम खुद मुझे मिलने नहीं आओगे। ठीक है, तो मिलते हैं। बताओ इस वक्त तुम कहाँ? मॉम, मैं वोल्कान से मिलकर आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे डैड के केबिन में हूँ। हेलो मिस सेल्डा। हेलो बुराक सर। हाय, वोल्कान अपने ऑफिस में? नहीं, मिस्टर वोल्कान और सिनन बाहर गए हैं। एनी आइडिया कहाँ गए होंगे? वो क्लब गए हैं। ठीक है, थैंक्स। मैं तुम्हारे डैड के केबिन में जा रही हूँ, लेट मत करना, उनसे मिलकर ही जाना, ठीक है? ओके मॉम। मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा? अंकल भी यहाँ नहीं है, मैं भी क्लब चल कर ही देखता हूँ। क्या और कुछ लेना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। एक मिनट, तुम ये डाइट मील किचन में रख दोगी? मुझे खाना वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। मतलब ठीक कल की तरह? हाँ। खाना बहुत लजीज था। वाकई? तो सॉर्टेड है, लेकिन मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खा सकता। सर, अगर आपको ये खाना नहीं चाहिए तो मैं खा लूंगी। हाँ, बिल्कुल खा लेना, लेकिन सेल्डा को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे क्या पता नहीं चलना चाहिए निहाद? ओह डार्लिंग, तुम यहाँ कैसे? हेलो मिस सेल्डा। हेलो मिस माइन। मेरा कल का डाइट मील, कल मेरे पेट में गड़बड़ थी इसलिए मैं खा नहीं पाया, तो मैंने मिस माइन को वो खाना दे दिया और तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बुरा न लगे, क्योंकि मुझसे ये खाना खाया नहीं जाता है। आपका खाना लाजवाब था मिस सेल्डा। मैं आपसे पूछने वाली थी, कौन से केटरर से खाना मंगवाती है? हमारी इन हाउस खाना बनाती है, वो डाइट फूड में मास्टर है और हर तरह का खाना बना लेती है। ओह, मुझे लगा आप केटरिंग कंपनी से मंगवाती है मिस सेल्डा। मेरे कई दोस्त खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन आपके खाने का स्वाद और प्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी डिब्बा भिजवा दूंगी। आप सच कह रही हैं? तकलीफ तो नहीं होगी? अरे नहीं, तकलीफ किस बात की, वैसे भी मैं देख ही रही हूँ निहात अपना खाना तुम्हें खिला ही रहे हैं। प्लीज सेल्डा, ऐसा मत कहो, बस एक ही बार ऐसा हुआ था। ओके, लाओ मुझे दे दो, इसे मैं खत्म करता हूँ। हाँ हनी, ये सब कुछ ले जाओ और ये ब्रेड भी यहाँ से ले जाओ। सॉल्ट शेकर नहीं चाहिए, पानी का गिलास रख दो। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू वेरी मच। मतलब तुम सिर्फ समर जॉब करने वाली हो? अगले साल मैं यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ, अगर रिजल्ट सही निकले तो। अरे वाह। मुझे जॉब की जरूरत है, इसलिए मैं तो परमानेंटली करने वाली हूँ। ओके, तो फिर चलो मैं आप लोगों को हमारा कैफे डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ, और बाकी डिपार्टमेंट्स तो तुम लोग बाद में देख ही लोगी। तुम कहाँ काम करना चाहोगी वो भी बता देना। ओके। ओह लेवेंट, कम इन। ये हमारे कैफे के सुपरवाइजर मिस्टर लेवांट हैं। आस्ल, गोंजा, ये दोनों हमारी नई एम्प्लॉइज हैं। वेलकम टू कैफे। लेवांट, प्लीज इन्हें हमारे कैफे की टूर करवाओ। हाँ बिल्कुल, आइए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। बहुत अच्छी शॉपिंग हुई ना? हाँ, तुम्हारी ड्रेस कमाल की है और तुम्हारे शूज भी। हॉलिडे पर तो तुम्हारी दाल नहीं गली। उम्मीद करती हूँ तुम्हारा बर्थडे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगा। हॉलिडे में तो मेरे दोनों भाई मेरे आसपास ही थे, हमें अकेले वक्त ही नहीं मिला। तुम बिकिनी में कितने क्यूट लग रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा बिग? एदा, ये क्या कर रही हो तुम? रुको, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। रुको। नहीं। रुको। रुको। क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, सॉरी। नहीं हुआ, इधर ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो?
पानी में थे तब मैं उसकी आंखों की गहराई में खो गई थी। मैं वो पल कभी नहीं भूल सकती। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो शायद बोतरूम में बता देता, लेकिन वोल्कन की वजह से नहीं बताया और उसने बिल्कुल सही किया। वो पूरे वक्त मेरे साथ था, लेकिन वो मुझे अपनी बहन मानता है। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता एदा। वो खुलकर अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेगा? तुम्हारा भाई उसका दोस्त है और तुम उसे रिजेक्ट कर दोगी, इस डर से उसने अपनी फीलिंग्स छुपा दी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, मुझे यकीन है। जस्ट ट्रस्ट मी। वो जिस तरह तुम्हें देखता है, याद रखना उसके पीछे बहुत सी लड़कियाँ होंगी। अगर किसी ने उसे पटा लिया तो तुम पछताती रह जाओगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। बोतरूम में भी लड़कियाँ उसके पीछे थी। अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। तो देर होने से पहले इजहार करो। तुम्हें किस बात का डर है? सोचो उसने हाँ कहा तो क्या होगा। तुम सही कह रही हो। इस बार मैं उसे सच बता कर रहूंगी। थैंक यू। वेलकम एल्चिन। हाय। ये कलर तुम पे बहुत सूट करता क्या है। सच में तुम्हें अच्छा लगा? आई एम ग्लैड। थैंक यू सो मच। तुम्हें एक बात कहूँ, तुम्हारा टैक्सी से आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम चालक के साथ थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली बार या तो मैं रिसीव करने आऊंगा या मेरी कार भेजूंगा। डोंट वरी, तुम जब चाहो मुझे पिक करने के लिए आ सकती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। ऐसी क्या बात है? मैंने चार्ला को सब कुछ बता दिया। सच कह रही हो? हाँ, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसने क्या कहा? वेल, शुरुआत में वो थोड़ा चौंक गई थी, लेकिन बाद में हाँ कह दिया। मैं बहुत खुश हूँ। चाला का हमारे रिश्ते को मानना और नाराज ना होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे भी चाला की परवाह है। आई नो हनी, मैं जानती हूँ, और मुझे समझने के लिए और वक्त देने के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार भी हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने भी वोल्कान को सब सच बता दिया। नो वे, तुम सच कह रहे हो? क्या करता, मुझसे नहीं छुपाया जाता। इसका मतलब हम दोनों ने एक ही दिन अपने बच्चों को सारी सच्चाई बता दी। अच्छा बताओ, वोल्कान का रिएक्शन कैसा था? वो बहुत खुश था। काश मैं एदा से भी बात कर पाता। हनी, मेरे ख्याल से उसे बताने की जल्दबाजी मत करो। कहीं और से पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। तुम मुझसे जानते हो, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। आप कुछ खाना चाहेंगी मैम? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। देखती हूँ। नमीन और उमेर, तुमने पढ़ा उनका डिवोर्स होने वाला है निहाद? ओह। और पता है एलिमनी कितनी मांगी है उसने? 20 मिलियन यूरोस। अगर उमेर जैसा आदमी अपनी बीवी को धोखा दे सकता है तो अब किस पर भरोसा कर सकते हैं निहाद? देखो किसके लिए अपनी बीवी को छोड़ा उसने। उसकी बेटी से भी जवान है। उसका पैर फिसल गया होगा और क्या। निहाद, एक बात बताओ, तुम तो मुझे कभी धोखा नहीं दोगे ना? कम ऑन सेल्डा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं क्या करूँ हनी, चारों तरफ यही चल रहा है। तुम किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। मैं नई कंस्ट्रक्शन साइट को इंस्पेक्ट करने जा रहा हूँ। तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ डार्लिंग। ओह, 1 मिनट रुको, बुराक को कॉल करती हूँ, वो तुम्हारे साथ आ जाएगा। बुराक ऑफिस आया है? वो काम में हाथ बटाना चाहता है। बुराक यहाँ पर है मतलब? हाँ, बताना भूल गई, हम दोनों एक साथ ही तो आए हैं। पता नहीं कहाँ रह गया है वो। मैं बुराक को अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ सेल्डा। क्यों नहीं ले जा सकते? तुम्हारे साथ रहेगा तो धीरे धीरे काम सीख जाएगा। बुराक, तुम कहाँ पर हो बेटा? मैं क्लब आया हूँ मॉम। उन्होंने कहा था अंकल और वोल्कान यहाँ है। लेकिन तुम वहाँ कहाँ पहुँच गए? ओह आई सी, तुम उनकी मदद करना चाहते हो। ठीक है, मैं समझ गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। वो क्लब में वोल्कन का हाथ बटाने गया है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसे इतना ही पसंद है तो वो आज से क्लब जाकर काम कर सकता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो बुराक को वहाँ काम करना चाहिए। हाँ, लेकिन फिलहाल मुझे निकलना होगा, मुझे देर हो रही है।
आज रात हम इस पर घर पर बात करेंगे। ओके हनी? ओके डार्लिंग। चलो मिलते हैं बाद में। बुराक, तुम मुझे ऊपर पहुंचा कर ही दम लोगे। उफ, तुम्हें जो सजा मिलती है ना, तुम उसके लायक हो, बिल्कुल लायक हो। गुड डे मिस्टर बुराक, मिस्टर वोल्कन कैफे में मौजूद हैं। ओके थैंक्स। वोल्कान प्लीज, हमें बात करनी चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे भाई, क्या बात है? बुराक, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? What do you mean? मैं यहाँ नहीं आ सकता। अरे नहीं, यहाँ तुम्हें अचानक देखकर चौंक गया। मैं मॉम के साथ ऑफिस गया था, वहाँ पता चला तुम यहाँ हो तो यहाँ आ गया। हे, तुम टेंस लग रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अब बात समझ आई। ये अभी भी कॉल करती है? हाँ, मैंने उसे कॉल करने के लिए मना किया था। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे एक बार मिल लेना चाहिए। वो यही चाहती है। तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। इनफैक्ट मैं उसके साथ डेट पर जाता, फिर उसे छोड़ देता। वो यही डिजर्व करती है। यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम गुड बॉय जो ठहरे। मेरी बात मानो वोल्कान, उसके साथ खेलो, समझे? जरूरत पड़े तो बुरे बनो। लड़कियां अच्छे लड़कों के साथ यही करती है, तुम तो जानते ही हो। देखो, मैं ये सब नहीं कर सकता बुराक। मैं खुद को नहीं बदल सकता। मैं जो हूँ वो हूँ और उसमें कोई बुराई नहीं है। फैसला तुम्हें करना है। फोन उठाओ और उससे बात करो, वरना वो कॉल करती रहेगी। वो तुमसे ऑब्सेस्ड है ब्रो, ऐसे ही नहीं मानेगी। हाँ बोलो। क्या तुम अपने ऑफिस में हो? नहीं डेनिस, मैं क्लब में हूँ। लेकिन तुम्हें क्या करना है? मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज वोल्कान, मैं पास ही हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगी। मुझे बस तुमसे एक बार मिलना है, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। कम ऑन, एक बार मिल लो। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। वो आ रही है। मैंने कहा ना, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अपना ख्याल रखना भाई, और जो मैंने कहा उस पर ध्यान देना। चलो, बाद में मिलता हूँ। फोन पर मुझे इनकार करना आसान है, देखते हैं आमने सामने कैसे ना कहते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम आज भी मुझे चाहते हो। और फाइनली ये रहा हमारा पूल। कहिए, कैसी लगी आपको हमारी फैसिलिटी? ये क्लब बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज भी अच्छी हैं। शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ के मेंबर हैं। मेंबर्स के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। और एक बात याद रखना, मजहरुल फैमिली और उनके क्लोज सर्कल की ये फेवरेट जगह है, इसलिए तुम दोनों को बहुत ध्यान देकर यहाँ सर्व करना होगा। हाँ बिल्कुल, हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। ओके, गुड लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड डे। मैं यहाँ मिस्टर वोल्कान से मिलने आई हूँ। वो इस वक्त कैफे में है, आप चाहें तो मैं आपको ले चलूँ? नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। हाय वोल्कान। हाँ है। तो बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है डेनिस? हम यहाँ बैठकर बात करेंगे। क्या हम किसी प्राइवेट जगह नहीं जा सकते? डेनिस, जो बात करनी है यहीं कर लो। अच्छा ठीक है, पर कहीं और चलकर बैठते हैं प्लीज। ये सपना तो नहीं है ना? हमें जॉब मिल गई यार। लेकिन मैं तो उनसे सैलरी के बारे में पूछना ही भूल गई।
यहाँ सैलरी कम तो नहीं होगी ना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तुमने सही कहा, क्लब भी तो इतना बड़ा है और देखो ना कितना अच्छा है। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, बहुत खूबसूरत है। चलो वोल्कान से मिलकर निकलते हैं, आयरदम मेरा वेट कर रहा होगा। तो वोल्कान से मिलने चले? हाँ बिल्कुल, उसने इंटरव्यू के बाद कैफे आने के लिए कहा था ना। लेकिन मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बेवकूफ़ी मत करो आस्ले, उसने हमारी मदद की है, हम नहीं मिले तो बुरा लगेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। वोल्कान, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम्हारा दिल तोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, शायद मैं डर गई थी, पर तुम्हारे बिना रहकर मेरी आंखें खुल गई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। डेनीज, अब हम दोनों के रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मैं चलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। चलो चलो। डेनीज, मुझे किस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं खुद को रोक नहीं पाई, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। डेनीज, तुम जाओ यहाँ से प्लीज, चली जाओ। हम आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम भले इनकार कर लो, लेकिन यही सच है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा। आस्ले, अरे नहीं, तुम यहां क्या कर रही हो? हे, तुम रो रही हो? क्या हुआ बताओ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये मुझ पर गुस्सा क्यों है? वैसे भी वो यहां कर क्या रही है? जरूर मेरा पीछा कर रही हो। भाई, सब ठीक तो है? लगता है तुम्हारा मूड खराब है। तुमने सही कहा था, वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। मैंने उसे जाने के लिए कहा तो उसने मुझे होठों पर किस किया यार। वाह, क्या बात है। आखिर तुमने ऐसा क्या जादू किया है? प्लीज मजाक बंद करो बुराक। उसने सबके सामने तुम्हें किस किया? हाँ, और क्या। वाह 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 मेरे शेर। चलो उठो, चलते हैं यहाँ से। क्यों वोल्कान, चलो ना कुछ खाते हैं। भाग दौड़ कर मुझे भी भूख लगी है। चलो उठो यार, बकवास बंद करो, कहीं और जाकर खाना खा लेंगे हम।
बोलो क्या प्लान है? मैं पहले पार्टी के लिए उसे इनवाइट करूंगी, फिर पूछूंगी हम प्लान कैसे कर सकते हैं। जितना हो सके बातचीत करती रहूंगी। आई लव हिम। और फिर सही मौका मिलते ही मैं उसे अपने दिल की बात बिना शर्माए बता दूंगी। तुम्हें यकीन है ना एदा, कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रही? जानसू, मेरा मतलब बर्थडे पार्टी की बात बताना सही नहीं होगा। मैंने बहुत इंतजार किया है, मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती। कम ऑन लेट्स गो। ओके, जैसे मर्जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पारिस कहाँ है? किसी काम में बिजी होगा, जल्द ही आ जाएगा। मुझे कैसे पता होगा? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ क्या कि हर 4 मिनट के बाद वो मुझे कॉल करके अपडेट देता रहेगा? या मैंने कैमरे लगाए हैं जो मुझे हर बात की खबर होगी? नहीं हो तो बन जाओगी। वैसे भी तुम यहीं पड़ी रहती हो, आजकल हम रोज यहाँ आते हैं। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं उसे बहुत मिस करती हूँ और वो मुझे और कहाँ मिलेगा। एडा, यकीन मानो मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। एंड आई प्रॉमिस, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। अगर तुम नहीं होती तो उससे बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तुम सबसे बेस्ट हो। निहाद, बैठो बैठो। बोलो क्या लोगे? कॉफी? तुम्हें कॉफी में एक्स्ट्रा शुगर पसंद है ना? देखो मुझे आज भी याद है। तुम यहाँ क्यों आई हो बशाक? बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 500,000? 1 मिलियन? पता है तुम्हारा ये ऑफर सुनकर तो मेरे आंसू निकल जाएंगे। तुम जो दे रहे हो उसमें आजकल एक ढंग का घर भी नहीं आता। तो बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? इस बार मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? जो मेरा था वो मुझे वापस चाहिए। मैं हमेशा के लिए टर्की लौट आई हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम अब वापस पाना चाहती हो? लगता है उम्र के साथ तुम चीजें भूलने लगे हो निहाद, और तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हें समझना मेरे बस के बाहर है। मैं जानता हूं तुम कितनी कमीनी हो बशाक। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए और फिर यहां से चली जाओ, हमसे दूर। मैंने कहा ना, जो मेरा था वो मैं वापस लेने आई हूं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर तुम्हें जो करना है करो। और मुझे बताओ मुझसे क्या चाहती हो? कि तुम मेरी मदद करो। तुमने क्या कहा? तुम्हारी मदद करूंगी? तुम भला मुझसे किसी भी तरह की मदद की क्यों उम्मीद करोगी? ये जरूर तुम्हारी कोई चाल है। ऐसी लगता है हमारे बीच कोई समझौता नहीं होगा। मैं तुम्हारी सपनों की दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। फैसला तुम्हें लेना है। मैं अतीत में हुई गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या तुम तैयार हो? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें? स्प्रे? ओह, कोई जरूरत नहीं। मिस चाला, क्या आप अपने हेयर स्टाइल से खुश हैं? बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। जरा देख कर करो। चाला, हेलो हनी। हाय माय लव। बहुत अच्छी लग रही हो। बुराक से मिलने जा रही हो? हाँ। तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? हाँ, हम दोनों खुश हैं।
तुम बताओ। तुम तो जानते हो, वही सेम ओल्ड। बोधरूम की ट्रिप कैसी रही? बहुत मजा आया। ओपनिंग भी बहुत कमाल की थी। हर किसी की नजरें हम दोनों पर थी। क्या बात है। अच्छा ये बताओ, वोल्कन की गर्लफ्रेंड कैसी है? वो ओपनिंग में नहीं आई थी। मैंने तुम्हें कहा ना, उससे पहले उसका ब्रेकअप हो गया। डेनिस ने कॉल किया, शायद यही वजह होगी। वैसे लड़की बहुत ब्यूटीफुल थी, है ना? ब्यूटीफुल? I mean, डेनिस के कंपैरिजन में तो बहुत खूबसूरत थी। हाँ, तुमने सही कहा। तुम दोनों की जोड़ी कमाल लग रही थी, लेकिन वो लड़की वोल्कन के बगल में अच्छी नहीं लगी। वो उसे बिल्कुल सूट नहीं करती। तुमने सही कहा। जो भी हो, उनका ब्रेकअप होना तो तय था। देखो कुराए मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। हम अचानक जस्ट फ्रेंड्स। पता नहीं और कितना झूठ बोलेगी। वो दिन भर कोरे की वैन में रहती थी, उससे चिपक कर रहती थी। ये क्या कह रही हो? ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं उस शो के लिए काम करती थी, लेकिन उसके नखरों से तंग आकर आखिर मैंने वो शो छोड़ दिया। सच में? 100%। छोड़ो ये सब, मैं रेडी हूँ अनी, चलते हैं। चलो। थैंक यू। सी यू। See you. अगर डेनिस दूसरे के साथ है तो वोल्कन को कॉल क्यों किया उसने? तुमने उसे देखा ना, कैमरा देखते ही वो डेनिस को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गया। शायद वो दोनों कपल नहीं होंगे। उस मेकअप आर्टिस्ट ने क्या कहा, तुमने सुना नहीं? मुझे लगता है उसने बॉर्डरूम में डेनिस को डंप कर दिया था, इसलिए वो फिर से वोल्कन के पीछे पड़ी है। तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गर्मा गर्म गॉसिप। तुम पागल हो गई हो। तुम जो चाहती हो वो नामुमकिन है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तुम्हें मुफ्त में एक सलाह देता हूँ। जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ। अगली बार मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगा। असला, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, झूठ मत बोलो। तुम ठीक कैसे हो सकती हो? मुझे भी तुम्हारे जितना ही बुरा लग रहा है। सोचा नहीं था ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और मेरा क्या, मैं वो नज़ारा कभी भूल नहीं सकती हूँ। और सबसे बुरी बात यह है कि मैंने ये जॉब ली है। अब रोज मुझे उसे देखना होगा। I'm sorry यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। गोंजा, मैंने कहा था वोल्कन और मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता। असली जिंदगी में कोई राजकुमार सिंड्रेला को नहीं चुनता। मैं बचपन से ही जानती हूँ फेरी टेल्स कभी सच नहीं होती। प्लीज फिर कभी मुझे यकीन दिलाने की कोशिश मत करना। प्लीज मुझे माफ कर दो आसला। फोन उठा लो ना। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। बेवकूफ मत बनो गोंजा, प्लीज। मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। हाँ, मुझे शौक लगा था क्योंकि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि मुझे सब कुछ पता चल गया। आगे से अलर्ट रहूंगी। अब अगर तुम कहो तो हम ये जॉब छोड़ भी सकते हैं। उन्हें कॉल करके कहेंगे हमें ये जॉब नहीं चाहिए। लेकिन उसे वजह क्या बताएंगे? उसने हमारे लिए ये सब किया, उसकी ऑफर हमने एक्सेप्ट की। अब ये रूड होगा। वैसे भी हमें जॉब की जरूरत तो है ना। तुम सही कह रही हो। मुझे नहीं लगता हमें ऐसी जॉब कहीं मिलेगी भी। अब वोल्कन के बारे में बात मत करना। आज से वोल्कन हमारे लिए सिर्फ एक बॉस है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें कभी ऐसा सपना नहीं दिखाऊंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। अब तो फोन उठाओ। हेलो गोंजा, कहाँ हो तुम? इतनी देर से फोन नहीं उठा रही, मुझे टेंशन हो रही है। वो मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी आयदा। इतना लंबा कौन सा इंटरव्यू चलता है आखिर? कैसा रहा इंटरव्यू? गुड न्यूज़ है, हमें जॉब मिल गई। हम कल से शुरू करेंगे। इतनी जल्दी मिल गई? मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे मिलो ना फिर। कहाँ मिलोगी? ठीक है, मैं इस वक्त आसले के साथ हूँ। निकलते वक्त मैं तुम्हें कॉल करूँगी। आई लव यू। आई लव यू टू। आसले, तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं गोंजा, तुम ही जाओ।
मुझे कुछ नहीं होगा। ओके ओके। यार तुम डेनिस के साथ वापस क्यों नहीं आ जाते? मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहता। एक बार जो भरोसा टूट जाता है वो दोबारा कभी नहीं जुड़ सकता। यार मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। मैं तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं हूँ। मैं सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना जानता हूँ, मजे करना जानता हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरी तरह बन जाओ, कभी अपसेट नहीं रहोगे। शायद तुम सही हो। मैं सब कुछ सीरियसली लेता हूँ। शायद इसलिए डेनिस डर गई और फिर उसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। भाई हम अभी यंग हैं, हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इतना टेंशन मत लो। वैसे भी बैचलर्स लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है। ये देखो, इस लड़की के सिक्स्थ सेंस की दाद देनी पड़ेगी। लगता है इसने मेरी बात सुन ली। यस बेबी, बोलो। हेलो, तुम क्या कर रहे हो बुराक? ड्राइव कर रहा हूँ, अभी क्लब से निकला हूँ वोल्कान के साथ। तो आज का क्या प्लान है? मुझे लंच पर मिलोगे? ओके, तो आज बरस के रेस्टोरेंट चले? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से सीधा वहाँ पहुँचती हूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं। सी यू। उसे और कितनी देर लगेगी? वो आ गया। मैं कैसी लग रही हूँ? परफेक्ट। हेलो गर्ल्स। हेलो हेलो। आज यहाँ क्या बात है, सब ठीक है ना? हम ठीक हैं। हाँ, सब कुछ ठीक है। एक्सक्यूज मी। किसका कॉल होगा? मैं उससे बात कर रही थी। वो जरूर वापस आएगा। काम डाउन। ओह ऐदा, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो? चुप रहो जानसू। अगर ऐसा होता तो भाई मुझे बताता। फिर भी हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। तुम कहाँ हो म्यूगी? ओके, मतलब बहुत करीब हो। 100 मीटर्स पे लेफ्ट ले लेना। ओके, सी यू। तुम मुझसे कब बात करोगी? तुम रेडी हो ना? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। लग रहा है हार्ट अटैक आ जाएगा। वो आ रहा है। वो अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है। क्या मैं यहाँ पार्टी अरेंज कर सकती हूँ? हाँ जरूर, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ग्रेट। मैं ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करूँगी, बस मेरे कुछ फ्रेंड्स होंगे। यकीन मानो बहुत मजा आएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक डीजे की जरूरत होगी म्यूजिक के लिए। एक्सक्यूज मी। हेलो स्वीटी। हेलो। कैसे हो तुम? जानसू, वो लड़की कौन है? क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? बहुत दिन बाद मिली। ऐदा, प्लीज शांत हो जाओ। वो जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मत बोलो जानसू, चुप रहो। तुमने कहा था ना, देखा क्या हो गया। मैं अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई। दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है, जरूर उनका अफेयर है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? अब तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। चलो यहाँ से जानसू। मैं उसे दिल की बात बताने आई थी, लेकिन देखा क्या हुआ। मैंने क्लब में आसली को देखा। तुम जानते हो वो वहाँ क्यों आई थी? वो वहाँ इंटरव्यू देने आई थी। क्या? कौन सा इंटरव्यू? आसली अब से हमारे कैफे में काम करने वाली है। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, हमारी वजह से उसकी जॉब गई। उसने हमारे लिए जो कुछ किया, मतलब तुम्हारे लिए उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद उसके लिए भी हमें कुछ करना तो चाहिए था। हाँ तुम सही कह रहे हो। वैसे ऐदा को जब सच पता चलेगा तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने भी चाला से झूठ बोला और अब आगे भी बोलना पड़ेगा। आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। कांग्रेचुलेशंस। नहीं नहीं, उस वजह से नहीं। मैं नहीं चाहता चाला को पता चले कि मैंने झूठ बोला था। तुम टेंशन मत लो यार। वैसे भी चाला हमारे क्लब में नहीं आती है और असले को जॉब की बहुत ज़रूरत थी। और ऐदा ने भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ाएगी। अब तुम्हें असले की बड़ी परवाह है? क्या बात क्या है? I mean, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते? अरे तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ? वैसे मुझे तो यही लगता है।
मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ बुराक। ओके, अब गुस्सा मत हो भाई। वो ना एक वायरस की तरह है जो मेरी जिंदगी में फैलता ही जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय। कहाँ छुपाऊं? ये ठीक है। मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई ना, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। शायद कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया हो। नहीं नहीं ठीक है, मैं खुद अभी आया हूँ। तुम अभी आए हो? क्या मतलब है तुम अभी आए हो? मतलब अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं होता और मैं यहाँ सही वक्त पर पहुँच जाती तो क्या होता? मुझे तुम्हारा आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ता। और क्या तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूं? अरे नहीं, मैं तुम्हें इंतजार क्यों करवाऊंगा? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बात दरअसल ऐसी है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, पर प्लीज गुस्सा मत करना, क्योंकि मैंने असल में तुमसे झूठ बोला था। तुमने मुझसे झूठ बोला? तुमने मुझसे क्या झूठ बोला आयदा? नहीं नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला था, गलत समझ रही हो। वैसे बात दरअसल ऐसी है, मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बुरा लगता कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, तो फिर इसलिए नहीं बताया। तुम कितने अच्छे हो। तुम ऐसे क्यों हो आयरदाम? पता नहीं, पर ये फूल तुम्हारे लिए लाया हूँ। बैठकर बात करें? हाँ चलो। हाय वोल्कन। हेलो, कैसे हो बरिस? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। है कौन वो? काफी ब्यूटीफुल है। मेरी कजन है। ओके, गुस्सा मत होना यार, तुम्हारी कजन मेरी कजन। चलो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स। तो तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा रहा, हमें जॉब मिल गई। बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू आयरदाम। हम दोनों भी यही चाहते थे कि हमें जॉब मिल जाए। असली और मैं एक साथ काम करने वाले हैं। और काम क्या है? वोल्कन ने जॉब दिलाया है एक स्पोर्ट्स क्लब में। इनफैक्ट वो क्लब उन्हीं का है और हम कैफे में काम करने वाले हैं। मतलब हमारे बॉस मिस्टर वोल्कन? हाँ वही, अच्छी बात है ना? वो बहुत अच्छे हैं। हाँ तुमने सही कहा, उन्होंने हमारे लिए बात की। हम कल से काम करने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें भी जॉब चाहिए। मैं तुम्हारी बात करने ही वाली थी, लेकिन पहला दिन था तो मैं बात नहीं कर पाई। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मेरी कई जगह पर बात हो गई, लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बात बन जाएगी। बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मेरे भैया का कॉल है। वो आयरदाम, मुझे अब निकलना होगा। पर अभी तो आई हो तुम। हाँ, लेकिन तुम तो मेरे भाई से मिल चुकी हो ना। अब तक तो समझ ही गए होगे कि आखिर मेरे भैया कितने सनकी टाइप के इंसान हैं। हाँ चलो चलते हैं हम लोग। अरे मैं बोर हो गई हूँ निहार। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने चलते हैं। क्यों नहीं, तुम तैयार हो तो फिर निकलते हैं ना। अरे हाँ, एल्चिन भी आज आई होगी। वो जरूर इस वक्त सिनान के साथ होगी। मैं कॉल करके पूछती हूँ उनका प्लान क्या है। कॉल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। मैं उन्हें डिस्टर्ब कहाँ कर रही हूँ? मुझे जानना है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ओह,
सेल्डा का कॉल है। ओह हेलो सेल्डा, कैसी हो? हाय एल्चिन, क्या तुम इस्तांबुल में हो? हमारी बात ही नहीं हुई। हाँ, मैं आज दोपहर को यहाँ आई हूँ और सिनन के साथ लंच करने के बाद अब हम दोनों कॉफी पी रहे हैं। मतलब दोनों लव बर्ड साथ में हैं। अच्छा सुनो ना, मैं और निहाद घर पर बहुत बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कहीं बाहर चलते हैं और वहीं खाना खाते हैं। अच्छा तुम दोनों इस वक्त कहाँ हो? हम यहाँ टेंटे में बैठे हैं। क्या कह रही हो? सच में? हम दोनों भी वहीं आने की सोच रहे थे। ओह रियली? तो फिर जल्दी ही आ जाओ, वेट करते हैं। तो ठीक है एल्चिन, हम अभी निकलते हैं। हमें भी खुशी होगी, जल्दी मिलते हैं। लो मैं जानती हूँ हम निकलने वाले थे, लेकिन सेल्डा इतनी खुश लग रही थी कि मैं मना नहीं कर पाई। कोई बात नहीं एल्चिन, उन्हें आने दो। सेल्डा जरूर हमसे मिलना चाहती होगी। सही कहा। उसे हमेशा लगता था कि हम दोनों एक अच्छा कपल बन सकते हैं। वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी और वो बिल्कुल सही भी थी, है ना? वो हम दोनों को अच्छे से जानती है, तो वो गलत कैसे हो सकती है? हाँ बिल्कुल सही। मैंने सारे पैसे तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दिए हैं। मैं चाहता था कि तुम सिलाई बुनाई सीखो, पढ़ाई करो और बड़ी बन जाओ, लेकिन तुम तो मॉडलिंग करना चाहती हो। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? वो भी हमारे दुश्मन के लिए। ये जानबूझकर अनजान बन रही है। नहीं पापा। क्या तुम उसे नहीं जानती हो? मैं नहीं जानती। अरे बार कहनी पड़ेगी तुम्हें। आई एम सॉरी मिस एमल, आप टीवी देख रही थी इसीलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने तो आपको डरा दिया। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, शायद मैंने आपको डरा दिया। कोई बात नहीं, निहाद सर खुद कार लेकर के गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैं चाय पी रही थी, आपको भी चाहिए तो बताइए, और फ्रेश कुकीज भी है। सच कहूँ तो चाय की खुशबू गार्डन तक आ रही है, इसीलिए मैं किचन तक खिंचा चला आया। प्लीज बैठ जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। हमारी नई पीढ़ी बहुत बदनसीब है मिस एमिल। उन्हें असली प्यार का मतलब ही नहीं पता, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। आपने सही कहा, नई पीढ़ी बहुत बदनसीब है। इनका प्यार हफ्ते में या तो एक पल में खत्म होता है। हमारे वक्त बात कुछ और थी। हम आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ निभाते थे। मुझे भी प्यार हुआ जब मैं जवान था, लेकिन हम दोनों की शादी नहीं हो पाई। उन्होंने किसी और से शादी कर ली। फिर मैंने अपना घर छोड़ दिया और इस्तांबुल चला आया, लेकिन कभी शादी नहीं की क्योंकि कर ही नहीं पाया। सुनकर बुरा लगा। अपने प्यार को ना पाना बहुत दर्द देता है। आपकी बात समझ सकती हूँ। इसी को किस्मत कहते हैं मिस एमिल। हर एक की किस्मत होती है, हमें चाह कर भी नहीं मिलता। आखिरी दम तक उसे भूल नहीं पाऊंगा। आप दिल छोटा मत कीजिए, आगे चल के आपको वो खुशियां मिल जाएं। काश ऐसा हो। मुझे जरा जाना होगा, मैं असल को देख के आती हूँ। तो फिर मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, अपनी चाय खत्म कर लीजिए। थैंक यू देन। ओके। असलम बेटा, तुम इंटरव्यू से वापस आ गई हो? अभी आई हूँ मॉम। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? चेहरा देखकर लगता है अच्छा नहीं गया। नहीं मॉम, इंटरव्यू अच्छा था। मैं कल से काम पर जाऊंगी। ओह, ये तो खुशखबरी है ना बेटा। तुम्हारा काम क्या है, कहाँ पर है? एक स्पोर्ट्स क्लब के कैफे में है। क्लब बहुत बड़ा और शानदार है। गोंजा भी वहाँ मेरे साथ काम करने वाली है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर क्यों तुम ऐसे अंधेरे में मुंह लटका कर बैठी हो? कुछ नहीं मॉम, मैं बस थक गई हूँ। ओह मेरी बच्ची, थक गई है ना? लेकिन तुम दुखी क्यों हो? हाँ असला, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। ठीक है, तुम कुछ देर आराम करो, मैं काम खत्म करके आती हूँ। ओके मॉम। आराम करो। हेलो वोल्कन। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। कहीं तुम मुझे देख कर तो नहीं जा रहे हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए घर जा रहा हूँ।
ओके ठीक है, बाद में मिलते हैं। सी यू। इसे क्या हो गया? अपसेट लग रहा था। वो डेनिस पर गुस्सा है। वो आज कैफे में मिले थे। वोल्कन डेनिस से मिला? मतलब वो अभी भी उसके पीछे है? हाँ, वो पैचअप करना चाहती है। उससे पैचअप करना तो बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा क्यों कह रही? आई नो तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम जितना सोचती हो उतनी बुरी नहीं है वो। क्या बात है बुराक, आज डेनिस की साइड ले रहे हो? नहीं चाला, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है। कैसी हो चाला? हेलो। हेलो, मैं ठीक हूँ। हम लंच करने आए हैं। ओके, जरा मेनू देना। चाला मेरी कजन मिगे से मिलो, यूके में रहती है, यहाँ छुट्टियों में आई है। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। हम चलते हैं। ठीक है। मैं म्यूगे को इस्तांबुल घुमाने जा रहा हूँ। You guys have fun. थैंक्स, खाना एंजॉय करना। See you. See you. बताओ क्या खाओगी? मैं कुछ लाइट खाऊंगी, मुझे सैलेड चलेगा। ओके, ड्रिंक में क्या लोगी? वो मैंने सोचा नहीं है। मैं लूंगी ग्रिल्ड फिश सैलेड और मिनरल वाटर। ओके। मैं फहीता लूंगा और कोक। तो तुम इस्तांबुल कब शिफ्ट हो रही हो? कुछ सोचा तुमने? हम नेक्स्ट वीक मूव होने वाले हैं स्वीटी। पता है बहुत मजा आने वाला है, वरना स्कूल शुरू होने से पहले मैं तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगी। हाँ, बहुत मजा आएगा। अरे यार, लोग बच्चों को बाहर क्यों लेकर आते हैं? गुस्सा क्यों हो रही हो? कितना प्यारा बच्चा है, उसे भूख लगी होगी, जल्दी चुप हो जाएगा। बुराक, बात क्या है? आज तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। तुम्हें तो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। रोने से मेरा सर दुख रहा है। ओह बेचारा बच्चा, ये क्यों रो रहा होगा? क्या मतलब है? बच्चे रोतलू ही होते हैं। ओफो, कितना रो रहा है। मुझे यकीन है उसे जरूर कोई तकलीफ हो रही होगी। क्या हुआ बेबी? तुम क्यों रो रहे हो? आओ यहाँ पर, आओ ना, मेरे पास आओ। अले ले ले ले, क्यों रो रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अले क्यों रो रहे हो? तुम कितने क्यूट हो। हो। बुराक, क्या हुआ? कहाँ खो गए हो? नहीं, कुछ नहीं। एल्चिन, तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और तुम इस्तांबुल शिफ्ट हो रही हो, ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या बताऊँ तुम्हें मैं। अब हम जब चाहे मिल सकते हैं, है ना? मेरे दिल की बात कह दी तुमने। आज मैंने वोल्कान को बता दिया। तुमने उसे एल्चिन के बारे में बताया? हाँ, और एल्चिन ने चाला को बता दिया। ये बताओ उसका रिएक्शन क्या था? वो लोग खुश तो है ना सुनकर? हाँ, वोल्कान तो बहुत खुश था और चाला भी अपनी मॉम के साथ है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। और एडा? मैंने अभी तक उसे बताया नहीं है। बस यही उम्मीद करो कि वो भी वोल्कन की तरह तुम्हें सपोर्ट करे। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते को लेकर नाराज होगी? अरे तुम तो जानती हो ना कि सिनान ही अपने बच्चों की मॉम है और सिनान ही उनका डैड है। हाँ, ये मैं जानती हूँ, आई नो, लेकिन
अब ऐदा कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, बड़ी हो गई है। हाँ, तुमने सही कहा, तुम लोग रास्ता निकाल ही लोगे, मुझे यकीन है। तुमने ऐसा क्यों किया? ये जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी। उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उसे खो दिया। ऐदा। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो बेटा। आप कैसे हो डैड? क्या बात है बेटा, तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस थोड़ी अपसेट हूँ। आप घर कब आने वाले हो? आखिर बात क्या है बेटा, तुम फोन पर मुझे बता सकती हो। मैं फोन पर बात नहीं करना चाहती। आप जल्दी से घर आ जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी आया। प्लीज आ जाइए। ओके बेटा, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है सिनन? क्या ऐदा को कोई प्रॉब्लम है? वो थोड़ी अपसेट है, लेकिन फोन पर कुछ बता नहीं रही, मुझे घर बुला रही है। ओके, तो फिर हमें चलना चाहिए, है ना? एतराज ना हो तो मैं निकलूं? आई एम सो सॉरी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, तुम घर जाओ, लेकिन हम कुछ देर और रुकेंगे, क्यों, है ना सेल्डा? तुमने सही कहा निहात। एल्चिन, तुम चाहो तो रुक जाओ। ओह नहीं हनी, चाला का मैसेज आया है, मैं होटल जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। सो सॉरी। घर पहुंचकर कॉल करना, ओके? तुम दोनों एंजॉय करो। गुड नाइट। सी यू। फिर मिलते हैं। हम आज फ्लैट देखने जाने वाले थे, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं, वैसे भी देर हो गई है, हम कल देख सकते हैं। वो कपल नहीं होते तो सोशल मीडिया पर अपने फोटो क्यों अपलोड करते? वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी, मुझे पता है। तो मेरा उसके बाल काटने का मन कर रहा था। सोचो मुझे कैसा लगा होगा। मेरा पहला प्यार मुझसे छीन लिया। वो बिल्कुल खूबसूरत भी नहीं है, उसके लायक नहीं है। शायद वोल्कान आ गया, बाद में कॉल करती हूँ। ऐदा, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जानसू से बात कर रही थी। तुम दोनों सुबह से लेकर पूरा दिन साथ में थे ना, तुम ऐसी क्या बातें करते हो यार? और ये क्या नया ड्रामा है, तुम बरीस को बिना बताए यहाँ चली आई? गलत बात है ना? जानसू की मॉम का कॉल आया, इसलिए हमें तुरंत निकलना पड़ा। और बरिस उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था, उसने हमें नोटिस भी नहीं किया। बरीस की गर्लफ्रेंड? उसकी कोई गर्लफ्रेंड है भी? तुम्हें नहीं पता क्या? मुझे तो उसने इस बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने इंटरनेट पर उसका फोटो देखा। अच्छा, ये तो उसकी कजिन है, यूके से हॉलिडे के लिए आई है। हम आज ही इससे मिले थे। और उसकी कजिन है? बहुत अच्छी लड़की है। कितने दिनों बाद हम लोग बाहर खाना खाने आए हैं। तुमने सही कहा निहात, तुम अगर बोर हो रहे हो तो बिल पे करते हैं और घर चलते हैं। ऐसा क्यों कह रही हो सेल्डा? मेरी प्यारी बीवी की कंपनी में मैं बोर कैसे हो सकता हूँ? हाँ, ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं बहुत खुश हूँ। तुम एंजॉय करो। माय लव। ओह सेल्डा। ओह हाय हनी। हाय। हेलो निहात। हेलो हुलिया। क्या इत्तेफाक है, हम आज दूसरी बार मिल रहे हैं। सुबह तुमने मुझे नोटिस नहीं किया था। वाकई? आज तुम दोनों कहाँ मिले थे? कलर स्टार में। सॉरी, मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। कोई बात नहीं निहात, तुम थोड़े टेंस लग रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी। बोलिए, चलो इन्हें एंजॉय करने दो। ओके, सी यू सेल्डा। सी यू हनी। सी यू। तुम और एक ड्रिंक लेना चाहोगी? हाँ, वो उसकी कजिन है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब देर किए बिना मुझे तुरंत उससे बात करनी चाहिए। मेरे बर्थडे के बारे में पूछूं, क्या ख्याल है? ऐदा? मेरे डैड आ गए हैं, मैं रखती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, आ जाइए डैड। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? तुमने कॉल करके घर बुलाया था ना? हाँ, अब मुझे याद आ गया है। कुछ नहीं, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। सच कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो ना? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड नाइट डैड। गुड नाइट।
असल मॉम, मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। काम खत्म हो गया? सब हो गया। मैं बस टेरेस से गंदे ग्लास लेने जा रही हूँ। रुको, मैं लाती हूँ। ठीक है, और उन्हें बेसिन में रख देना, समझी? तो ठीक है। हाँ। bıraktın ellerimi. Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama diyemedim gitme diye. Olmadı, yapamadım, adam gibi unutamadım diyemedim, bitti diye. Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Gel desen gelirim, hadi git de ben gidelim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. Kapanırım dizlerine, gurur benim neyime. Kaldı yine ismin dilimin ucunda. Sonradan gelir hep aklım başıma. Baktım kaldım gözlerinin içine. Kaçırdın gözlerini, bıraktın ellerimi. Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama diyemedim gitme diye. Olmadı, yapamadım, adam gibi unutamadım diyemedim, bitti diye. Gel desen gelirim, hadi git de ben gidelim. Sevmesen de severim, gurur benim neyime. Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime. मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती।
मुझे उसे भूलना होगा। हेलो, कैसी हो? बुराक, तुम हो? मेरा नंबर सेव नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। ये क्या हो रहा है यार? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? एक्सीडेंट के वक्त मेरा बैग उस कार में छूट गया था। जरूर तभी तुमने लिया होगा। कितने बेशर्म आदमी हो तुम, बिना पूछे तुम मेरा फोन नंबर चुराते हो। हाँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। सोचा आगे भी मिलते रहेंगे, शायद तुम्हें जरूरत पड़े। क्या कुछ गलत कहा? मैं भला तुमसे क्यों मिलूंगी? हाँ, मैं तुम्हारे कैफे में काम करती हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, समझे? हाँ, मैंने सुना नए जॉब के लिए कांग्रेट्स। थैंक यू। वोल्कान ने मेरी मदद की, उसी की वजह से मुझे ये जॉब मिली है। जानता हूँ, क्लब से निकलते वक्त तुम रो रही थी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। बस कॉल करके गलती कर दी तो मुझ पर ही चिल्ला रही हो। कैसी लड़की हो तुम? तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? अपने काम से काम रखा करो और मुझसे तो दूर ही रहा करो। ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है?